यस सर। सॉरी सर। चलो जाओ तुम लोग, चलो। नाश्ता सर? मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। जाओ ले जाओ। जी बेगम साहब। हाँ ले आए। हाँ जी। ठीक से बनाया ना? जी हाँ। मीठा तो नहीं ज्यादा डाला? नहीं जी, सिर्फ 1 चम्मच डाला। ठीक है, ऊपर बेबी के कमरे में ले जाओ और आया से कहो कि जो ही वो जागे उसे जरूर कुछ खिला दो। अच्छा जी। हेलो, हेलो। सायरा, बेबी कहाँ है? कौन बोल रहा है? आप जानती हो बेगम नादरा मसूद? बेबी कहाँ है? यहाँ मेरे पास है। मैं उससे बात करना चाहता हूं। इफ यू प्लीज। आप उससे बात नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहती। तुम्हारा चाहना न चाहना कोई मानी नहीं रखता बेगम नादरा मसूद। इसलिए भी कमाल साहब कि वो खुद भी आपसे बात नहीं करना चाहती। बेगम नादरा मसूद, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। आपकी बेटी आपको नहीं जानती थी, अब जान रही है। अब जान रही है कि उसका बाप एक खतरनाक ज़हनी मरीज है। वैसे कमाल साहब, पहले तो आपको इंसानों को गुलाम बनाने का खौफ था, अब हलाक भी करना शुरू कर दिया है। व्हाट? मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। तो ये हुआ। तो रात किसी तरह सायरा ने bad. That's bad. That's very unfortunate. Oh no. Which one would you like to be, my dear? The Queen of Hearts? The Queen of Spades? The Queen of Clubs? The Queen of Diamonds? तुम जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो। The Queen of Hearts. मलिका, जिसके कदमों की चाप से शाही ऐवान में जलजला आता है, जिसकी जुम्बिशे अबरू से ममलुकतें मलिया मेट हो जाती हैं, जिसका हुस्न फना है। और तुम जानती हो?
तुम भी जानती हो। मामा, ये देखे मेरे भालू की टांग टूट गई है। मामा, पापा। The king of spades, the black devil, the evil master, शहंशाह जुल्मात, जिसकी आमद की दहशत से बड़े बड़े सूरबाओं के दिल दहल जाते हैं। जानती हो हमारा एक अलमिया है। अलमिया? हाँ, और वो अलमिया ये है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, शायद सारा कुछ। और ये बहुत खतरनाक बात है। खतरनाक? क्या मतलब? इस रिश्ते में जो शौहर और बीवी का है, एक दूसरे के बारे में बस थोड़ा सा जानना चाहिए और सारा कुछ नहीं जानना चाहिए। और फिर थोड़ा थोड़ा जानते रहने के चक्कर में पूरी उम्र गुजर सकती है। अगर सब कुछ जान लिया तो सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया। और फिर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हेलो जी, डॉक्टर साहब जी, मिसेस मसूद बोल रही हूँ जी। बस जी, मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत वरीड हूँ जी। बुखार थोड़ा टूटा है लेकिन उतरा नहीं है जी। हर 3 घंटे के बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई तशवीश की बात तो नहीं है? आप ऐसा कीजिए कि शाम में कोई वक्त निकाल के थोड़ी देर को आकर देख जाइएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। उस्मान साहब, देखा आपने, मैंने आज आपको खास तौर पर इसीलिए बुलाया था कि आप खुद सूरत हाल का जायजा ले सके। आखिर केस आप ही ने लड़ना है। आप खुद बताइए, इस वाकये के बाद क्या बेबी उस घर में खुश रह सकती है? हाँ बेगम साहब, आपने अच्छा किया जो मुझे बुला लिया। मैं ये सारी बातें रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ, लेकिन बेबी को इसी के मुताबिक बयानात देने होंगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरा मतलब है कि मैं नहीं समझता कि जो वाकया बेबी ने बताया है वाकई ऐसा हुआ हो। छोटे बड़े काफी नाम हैं। हाँ, ये उन माहिरीन में से चंद एक के नाम हैं जो हर कानून और ज़ाब्ते को अपनी मर्जी का गुलाम बना सकते हैं। मुतवाजी निजाम के चंद हुक्मरान। मगर यार, तुम तो खुद हमारे अखबार के लिए लिखते रहे हो, तुम अपने नाम से फीचर क्यों नहीं दे देते? परवेज, ये तो मुमकिन नहीं है। मतलब मैं तो खुद इस केस में मुद्दई हूं। अच्छा ठीक है, अगले बुध तक आ जाएगा। यार कहीं मरवा ना देना। हो, डोंट बी सिली परवेज। तहकीकी सहाफत अब तुम्हारी पहचान बनती जा रही। मैं ना कहती थी आखिरी फतेह हमारी होगी, हम अजीम लोग हैं, वेल डन डैड। तनवीर, अब अगला एडवेंचर कब आ रहा है? तुम डैड, वो
ये जो केस है ये तो अभी चलेगा ना? वो केस नहीं नहीं, वो एक आध पेशी में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसमें क्या रखा है, उसके ठोस सबूत तो सब जाया हो गए। पर डैड ये सब कुछ इतना जल्दी ये हुआ कैसे? मुशावरत बराए दीगर खिदमात, दी अदर सर्विसेज। मैंने तुमसे एक बार कहा था ना कि ये सईद कमाल बड़े कमाल का आदमी, हैरत अंगेज आदमी है। मुझे तो अब भी उसकी मुशावरत की बड़ी जरूरत है। मैंने कोशिश की उससे मिलने की, मगर ये पता चला कि वो मिल नहीं सकता। तनवीर, वो थिएटर वाला कितने में मिला? मेरा मतलब है असली दुश्मन तो वही है ना? हाँ, वो अभी मेरा ख्याल है उसके लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो, ये हंगामा भी खत्म हुआ। डैडी, आपको याद है आपके ऊपर वो कस्टम एक्साइज का कुछ सीरियस सा केस बन गया था और आपको कुछ अरसे के लिए मुल्क से फरार होना पड़ा था, तो कितना मजा आया था। शट अप, बहुत डिस्टर्ब करती है तुम्हारी ये बातें, और ये वक्त बेवक्त का मजाक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। सॉरी डैडी। वैसे डैडी, एक बात आपसे पूछ सकती हूँ? क्या इंसान बोरियत की शिद्दत से मर भी सकता है? नहीं, वैसे भी मर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। डैड, कभी कभी ये बहुत एबनॉर्मल बातें नहीं करती? तुम्हें पता है क्या? वो बेगम तफज्जुल जब अपने मंझले बेटे के लिए, डैडी इसके बेटे का नाम क्या था? वही वो ज़कावतुल हसन के लिए, वो जिसका गाड़ियों का शोरूम है, लौकी कद्दू जैसा उसका मुंह था। अच्छा बस सुनो ना, तो बेगम तफज्जुल का ख्याल था कि इस लड़की में कोई गड़बड़ है। हालांकि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल सीधी सादी और सच्ची सच्ची लड़की हूं ना। वैसे एक बात है, जो भी बदनसीब मुझे ब्याह के लेके जाएगा ना, रोएगा बेचारा सारी उम्र। यकीनन। लेकिन वो इस वक्त होगा कहाँ? देखो ना, ये थिएटर ड्रामा वगैरह तो आखिर हम भी लिटरेचर में पढ़ते हैं, लेकिन ये थिएटर परिया वाले कौन सा ऐसा अजूबा थिएटर बना रहे हैं? भाई, मुझे जो मेरे कजन ने बताया था, वही जो आदमी उसके साथ काम करता है, वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस हो रहा है तो तुम वैसे सुना है सिमी, उनका जो लीडर है, क्या नाम है उसका, मंसूर, वो क्यों अनोखी सी चीज है। क्या मतलब? भाई, मुझे जो मेरे कजन ने बताया वही बता रही। हाँ हाँ, वही जो आपके कजन ने आपको बताया था। पता नहीं, अजीब अजीब बातें करता है। ड्रामा लिखने की जरूरत नहीं, एक्टर मिल मिला कर ड्रामा कर लेंगे, बस ऐसे कुछ। जब ड्रामा लिखा नहीं जाएगा तो होगा कैसे? मुझे क्या पता कैसे होगा। हाँ हाँ, याद आया, वो कुछ कह रहा था, टुकड़े उठा लो, जिंदगी से वाकयात के टुकड़े उठा लो, जैसे फकीरनियां कागज चुनती हैं। शायद यही कहा था उसने। तुम्हारे कजन ने। आहिस्ता बोलो, लोग बार बार हमें घूर रहे हैं। एक बात बताओ गजाला, वो जो तुम्हारा कजन था, वो अभी वो थिएटर परिया वालों के साथ ही काम करता है? नहीं, अब तो कोई ढंग का काम करने लगा है। वैसे चलो छोड़ो, ये तो सरफिरे से लोग हैं, वक्त गुजारने का एक बहाना बनाया हुआ है। तो अब ये लोग बेगम नादरा मसूद क्या है? अरे ये तो वही है। कौन? तुम्हारा कजन? वही मंसूर, थिएटर परिया वाला। यहाँ? अरे हाँ, यहाँ नहीं, वहाँ। अहमद इधर नहीं, उधर। एक तो तुम हर वक्त खाती रहती हो, इतना खा कैसे? तुम्हें पता है, जब मैं उदास और परेशान होती हूँ ना, तो बहुत खाती हूँ। बाय द वे, इस वक्त आप परेशान हैं या उदास? बको नहीं, पहले ही हमें लोग घूर घूर के देख रहे हैं। अच्छा, तुम जल्दी से ना ये ट्रांसलेशन करो और घर भी चलना। चलो जल्दी जल्दी करो।
क्या का है? ये चाड़ने का, चाड़ने का, ये चाड़ने का। पैसे तो देते जाओ ना। पैसे मांगते हैं। शाम हो गई। यस यस आ जाओ। सर वो बहुत सी कालियां आई हैं और वो सब बहुत से लोगों ने पूछा सर, वो कंसल्टेंसी मुशावरत का सर। सबको एक ही जवाब दो। आई कांट सी एनीबॉडी। राइट सर। सुनो। यस सर। वो न्यास को भेजो। यस सर। जी सर। न्याज, जब तुम इधर से बेबी साहब को उधर लेकर जाते हो तो वहां कौन लोग होते हैं? मेरा मतलब है बेगम साहिबा होती है, उसका वो शौहर होता है, तो और भी कोई लोग होते हैं वहां पे? वो जी पहले तो और कोई नहीं थे जी, बस अब कुछ अरसे से वो थिएटर वाले आए हुए हैं जी। थिएटर वाले? थिएटर वाले क्या क्या मतलब? वो जी मुझे उनके ड्राइवर ने बताया था जी कुछ लड़कियों और लड़कों का वो जी मंडली है जी, वो वहां बेगम साहबा के घर में ड्रामा करेंगे जी। घर में? जी। और बेबी? वो भी पार्ट कर रही हैं। मेरा मतलब है जी कि वो भी हिस्सा ले रही हैं जी बेबी साहब। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा सर। आप कहीं ड्रामे के शौक में तो नहीं यहाँ भी आई? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखें बेबी, अगर आप महज एक्टिंग के शौक में यहाँ आई हैं तो आप बिल्कुल गलत जगह आई। अच्छा, ये गलत जगह? फिर तो मुझे चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये कोई गलत जगह नहीं है, सही जगह पे तो आई है। मैंने कहीं सुना था कि आप लोग थिएटर के जरिए दुनिया बदलना चाहते हैं, मगर यहाँ तो लगता है कि आप लोग अभी खुद भी नहीं बदले। ये बात ऐसी बातें वैसे जनाब को बड़ी पसंद आती है ना। आप समझे कि काम बन गया। एक्सक्यूज मी। जी। प्लीज। थैंक यू। जानी प्लीज। सॉरी। मेरा मतलब है कि मिस सीमी। सीमी, आप करती क्या है बाय द वे? मैं लिटरेचर पढ़ती हूँ। वाह वाह। आई सी। वैसे मंसूर साहब जरा सोच समझ के
ये लड़कियां फिल्म लैंड में जाने के लिए घर से भाग जाती हैं। कोई नवाई रफड़ना ना पड़ जाए। हाँ हाँ, आप लोग देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तारियां अमल में आ जाएं। ओए मैडम मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम। आप सिटे मेरा मतलब है बैठे मैडम। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, मुझे बाहर जाना। वैसे मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की जल्द कोई प्रोडक्शन सामने आए। मैं कई सर्कल्स में बात कर चुकी हूँ और लोग बड़ी बेचैनी के साथ थिएटर परिया के किसी हार्ड हिटिंग प्ले का इंतजार करते। और हम कुछ स्क्रिप्ट ही नहीं बना पाए, सिर्फ सिचुएशनों पे सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। असल ड्रामा सिफर। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, हम काफी काम कर चुके हैं। हाँ, इट्स हाई टाइम कि आप लोगों का कोई काम सामने आए। मैं अखबार से भी बात कर चुकी हूँ। बेबी, आप आइए मेरे साथ। मामा, आप बोल क्यों नहीं रहे? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हूँ रिहर्सल शुरू होने वाली है। बेटा, मैं मिसेस जलीस के घर जा रही हूँ। मैं चाहती तुम मेरे साथ चलो। मामा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने को। देखो बेटे, उस दिन भी वो आई थी तो तुम उठ के चली गई। बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। मैं चाहती हूँ तुम थोड़ी सोशल हो जाओ, अच्छे लोगों में, सही लोगों में उठो बैठो। अच्छा मामा, अभी तो वो रिहर्सल शुरू होने वाली है ना? हाँ, ये एक ऐसा आदमी है जो दीवार पर लिखी हर एक बात मान जाता है और उस पर अमल करता है। ये जब यहाँ से गुजरता है तो ये लिखा हुआ पढ़ता है। आओ जानिए, आओ। चलो चलो एयरपोर्ट चलो, चलो चलो एयरपोर्ट चलो, चलो चलो एयरपोर्ट चलो, चलो चलो एयरपोर्ट चलो, चलो चलो एयरपोर्ट चलो। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जब एयरपोर्ट से गुजरता है, मतलब उससे आगे जाता है, तो ये लिखा हुआ पड़ता है कि रेलवे स्टेशन चलो। आओ जानिए, फटाफट जल्दी जल्दी आओ। चलो चलो रेलवे स्टेशन चलो, चलो चलो रेलवे स्टेशन चलो, चलो चलो रेलवे स्टेशन चलो, चलो चलो रेलवे स्टेशन चलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जानी थोड़ा सा और इसमें कैफियत पैदा करो। अच्छा, ये जब रेलवे स्टेशन से गुजर के आगे जाता है तो ये पड़ता है रोशन चौक चलो। आओ जानी, उसी चलो चलो रोशन चौक चलो, चलो चलो रोशन चौक चलो, चलो चलो रोशन चौक चलो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या क्या कर रहे हो जानी? जब यहाँ आओ तो इसको देखो, ये बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है रोशन चौक चलो। प्लीज। अच्छा, पहले पढ़ना है। हाँ, पढ़ो इसको। अच्छा, चलो चलो रोशन चौक चलो, 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 चलो चलो रोशन चौक चलो। आओ जानी, उसी फ्लो में आओ। चलो चलो कुमारपुरे चलो, 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 चलो कुमारपुरे चलो, चलो चलो कुमारपुरे चलो, चलो कुमारपुरे चलो, चलो चलो कुमारपुरे चलो, चलो चलो कुमारपुरे चलो, चलो चलो कुमारपुरे चलो, चलो चलो। कौन कौन कौन? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मसूद, मसूद होश में आओ। मैं अभी अभी ख्वाब देख रहा था कि मैं एक जंगल में चला जा रहा हूँ तो एक देव ना मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गया है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अच्छा सुनो, अब मिसेस जलीस के घर पहुंचेंगी ना तो मैं उनसे जो भी बात करूं उसमें तुम दखल नहीं देना, बस हूं हाँ करते रहना। जी, अगर मैं हूँ हाँ के साथ साथ करूं तो? अजीब बातें करते हो तुम। वैसे एक बात है बेगम,
कि तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करोगी कि उस घर में किसी कोने में मुझे कोई बिस्तर लगवा देना। मैं पड़ा सोता रहूंगा, वापसी पे मुझे लाद कर ले आना। अच्छा जी, अब इजाजत, मैं चलता हूँ। ठीक ठीक है। वो काम हो गया सर? जी हाँ सर। खुदा हाफिज। खुदा। कल प्लीज जरा जल्दी आ जाइएगा। जी बहुत बेहतर। थैंक यू। शहजाद, अपने इस टाइपिस्ट को इसी कमरे तक महदूद रखना, कहीं अंदर के कमरों में ना घूमता फिरे, खास तौर पर गोदाम। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो बेचारा तो नजर उठा के इधर उधर देखता तक नहीं है। बड़ा शरीफ आदमी है, फिक्र ना करो तुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई वाह, बड़ा पढ़ा लिखा माहौल बना हुआ है। आए? जब से ये असद ने सीएसएस की तैयारी शुरू की है ना, आपको ये सारा माहौल पढ़ा लिखा लगने लगा है। अच्छा। वरना हम बेचारे तो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, और कुछ नहीं तो पर्चे चेक करते रहते थे। तुम ये हर वक्त बेचारी बनने की कोशिश ना किया करो। खुदा ना करे मेरी बेटी बेचारी 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 मेरी बेटी हम बेचारी। अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें बतूल है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिमाग गड़बड़ा सा गया था। हंडिया पक गई है, आटा मैंने भून दिया, खाना आपके लिए बिल्कुल तैयार है, आप कपड़े चेंज कर लीजिए। ठीक। खाना तो सभी खाएंगे ना अम्मा? क्यों नहीं बेटा, सभी खाएंगे, क्यों नहीं, सबके लिए खाना पकाओ। दुनिया की मसरूफ तरीन लड़की, वो जो मैं खीरे लाया था दोपहर में कार्ट ऑफ सैलड के तौर पर। अभी सीएसएस की तैयारी कर रहे हो तुम, ऑफिसर नहीं लग गए हो कहीं सैलड साहब। कमाल है, यानी कि तुम उस ग्रुप में जा पहुंची। बड़े बड़े बेबाक है बेटी। हाँ भाई, फैमिली की बात है। एक हम है, 2:30 बजे तक घर ना पहुंचे तो छोटी मोटी क़यामत तो आ ही जाती। कैसा लगा फिर? हाँ ठीक था। साहिर है, ठीक ही होगा। मंसूर को तो तुमने देख ही लिया। बको मत ऐसे ही। दरअसल मंसूर के साथ हमारा कुछ और मामला था। ओहो, तो मामला शुरू भी हो गया है। हाँ गजाला प्लीज चुप कर जाओ, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। ये आज कैसी परेशानी है कि तुम कुछ खा ही नहीं रही? वैसे ये बात तो ठीक है, दीवार पर लिखी हर बात माननी नहीं चाहिए। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। तुम कुछ हाजिर नहीं लगती, कहीं वही तो नहीं रह गई? चलो चलो घर चलो, चलो चलो घर चलो। क्या? हाँ कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ये देखा आपने डैड? क्या बकवास है। अरे वाह तनवीर, इसमें तो तुम्हारी तस्वीर भी छपी और तुम्हारा नाम भी आया। डैडी, इसमें आपका भी नाम आया है। ये सवार हुसैन दक्कर। इसके पीछे उस थिएटर वाले का हाथ है। मंसूर? हाँ। हेलो जी, अदर सर्विसेज, कमाल स्पीकिंग।
हाँ, जवार हुसैन तकड़ साहब। जनाब कमाल साहब, भाई जी ये तो बड़ी ज्यादती हो गई ना। क्या हुआ जनाब? भाई जी हमने आपका वीरूवाल का मामला निपटाया और वो अखबार में छप गया। ओह नो। अब हमारी बदनामी तो नहीं होनी चाहिए ना भाई जी। मुझे बेहद अफसोस है सर, लेकिन अदर सर्विसेज आपकी नेकनामी की हिफाजत करेगी। प्लीज वो अखबार और उस रिपोर्टर का नाम बताएं प्लीज। ऐसी झूठी और बेसरोपा रिपोर्टिंग पर शर्म आनी चाहिए आपको। मगर सर इसका एक एक लफ्ज सच है। कुछ भी हो, कुछ भी हो। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? बहरहाल इदारा इसकी तरदीद छाप रहा है और साथ आप जवार हुसैन तक्कड़ साहब से तहरीरी माफी मांगेंगे। मगर मैं, ये कैसे हो सकता है सर? ये कैसे हो सकता है? कल तक आप सोच लें कल तक, नहीं तो अपनी नौकरी को गैर महफूज समझे, बर्खास्त हो जाएंगे आप। लेकिन सर, चले जाए यहां से, जाए। कौन हो तुम? सॉरी यार, हमें ये काम करना है। पैसे पकड़े हैं यार, ऐसे पैगाम तो सुनो। ये जो तुम आए दिन अखबारों में बक बक लगा रहे हो और ये जो आज छपा है आज, इसे बंद करो। मत मारो मुझे। ये तो हुआ, फैंटी उसने रिपोर्टर को लगवा दी, तरदीद भी आ गई। लेकिन भाई जी आजकल तरदीद कौन पढ़ता है? कल वो फिर मेरी किल्ली दबाएगा और किसी और काम के लिए कहेगा ये सईद कमाल। बस तकर साहब, क्या अर्ज करूं, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। मगर आपका क्या मामला था? भाई जी हमारा मामला क्या होना है, उधर हमारे इलाके के एक गांव वीरूवाल से उसका एक बंदा गुजरा था। वहां हमारा एक बुढ़ा ठेठर वाला, उसको उसने अपनी गाड़ी के नीचे कुचला, मार दिया उसे। फिर अचानक उसका एक फोन आ गया। मैं आपको क्या बताऊं भाई जी, क्या बताऊं मैं आपको कि उसने कितना दबाव डाला है। लेकिन उसको क्या पता है कि हम इतनी आसानी से किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। बस उसने कहा कि मामला रफा दफा होना चाहिए। 100 मुसीबतों से मेरे बंदों ने यह काम करवाया, बयान बदलवाए, उसके बाद अखबार में आ गया। रिपोर्टर को फैंटी शैंटी लानत भेजी इस सारे किस्से पर। लेकिन भाई जी ये सईद कमाल जो है ना, इसका कुछ ना कुछ जी इस तरह तो ये गुलाम बना लेगा हमें। ये जो कमाल है इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत परेशान करेगा हमें। तजम्मल साहब, इलाके के लोगों के साथ बना के रखनी पड़ती है। 100 काम लेने होते हैं इनसे। हिसाब किताब इलाके में ठीक रखना पड़ता है। सईद कमाल का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपस की बात है तकर साहब, मैंने एक बंदा भेजा था उसके सारे रिकॉर्ड को आग लगाने के लिए। भाई शाबाश भाई जी, ये बात हुई ना, ये बात हुई मर्दों वाली। लेकिन तड़क साहब, ना तो वो बंदा आया और ना ही रिकॉर्ड्स को आग लगी और रकम भी हाथ से गई। भाई जी ये बताएं कि वो सईद कमाल जो है वो इस किस्म के रिकॉर्ड रखता कहां पे है? वो नीचे तय खाने में रखता है। ना भाई जी ना, शहर में आए और आपसे मिले बगैर चले जाएं, ये हमारा शेवा नहीं है। बस ये तजम्मल साहब वाला वकूआ ऐसे हुआ जैसे ओहो, अभी बयान रिकॉर्ड करवा के आ रहा हूं थाने में।
कत्ल के गवाह के तौर पर, विटनेस टू मर्डर। पास ही बैठे थे, मेरे साथ ही गोली आई। ओहो, मेरा तो दिल दहल गया भाई जी। वाकई? आपको तो पता है कि मेरा दिल जरा कमजोर है। तक्कड़ साहब, ऐसे वाकयात पर आपका दिल दहलता तो नहीं है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? भाई जी, आप तो बहुत दूर चले जाते हैं। हाँ, बेचारे तजम्मुल साहब अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी थे, बस जरा जल्दबाज थे और कभी कभी अंदाजे की गलती भी। सैड, वेरी सैड। एक बात कहूं भाई जी, मरने से पहले आप ही की बातें कर रहे थे तजम्मुल साहब। वाकई? अच्छा, अच्छा, क्या क्या कहते थे? अब किसे याद रहा भाई जी, इस वकूए ने तो सब कुछ भुला दिया। मेरे साथ ही बैठे थे। ओहो, ऐसे भाई जी, एक बात और हुई है अजीब। क्या? कत्ल की तफ्तीश वही इंस्पेक्टर कर रहा है जिसकी ट्रांसफर करवाई थी। आपके काम में इंस्पेक्टर फयाज। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, दिलचस्प इत्तेफाक है। बड़ा दयानतदार और काबिल इंस्पेक्टर मशहूर है भाई जी। वो तो शक शुबे के नाम पूछ रहा था तजम्मुल साहब के लुहाकीन से। हाँ, होता है ऐसा, तो जाहिर है ऐसा होता है। ऐसे कैसे? आज छोड़ें, दफा करें। आप सुनाएं, इलाके में तो सब ठीक ठाक है ना? इलाके में भाई जी बड़ी परेशानी है भाई। खैरियत तक्कड़ साहब? उधर हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा अस्पताल खुलना मंजूर हुआ है ना, तो हमारी तमन्ना यह थी कि वो अस्पताल हमारी जगह पे बनता, लेकिन वो नहीं मानते। वो बड़े बड़े जो है ना, वो नहीं मानते। कहते हैं हमारी जमीन से सड़क बहुत दूर है। अब भाई जी करोड़ों का मामला है, अगर बिक जाए तो, या फिर खुले ही ना अस्पताल वहां, यही आवाजारी लगी हुई है मुझे। तो तक्कड़ साहब, इस खादिम को हुक्म किया होता। मुझे किसी तफसील का पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे किसी ने नहीं मारा, मुझे किसी के खिलाफ पर्चा नहीं कटवाना। मैं सीढ़ियों से गिर गया था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो अदालत में जाके अपने फीचर की तस्दीक करनी थी कि दिलशाद चाचा और नजर के बयानात कैसे जालिमाना हथकंडों से बदलवाए गए। और ना, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, वो भी शायद अपने लिए नहीं, उन दो मासूम बच्चों के लिए जो रोज स्कूल अकेले जाते हैं। तो गोया तुमने भी जुल्म, जबर और लालच के उस मुतवाज़ी निजाम के सामने हथियार डाल दिए हैं परवेज। जो मंसूर, क्या सच्चाई का आलम बुलंद करने का ठेका हम ही लोगों ने ले रखा है? हम कीड़े मकोड़े जैसे लोगों ने? परवेज ठीक कहता है, अगर हीरो बनना है तो खुद बनो, तुम खुद। असद, ये तुम हर वक्त मुझसे जीने का हौसला क्यों छीनना चाहते हो? मत कोशिश क्या करो मुझे धकेलने की उस दलदल में जिसमें हम सभी दस्ते जा रहे हैं।